जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो आज हमारा सही बुखारी की हदीस का डे है। तो ये सही बुखारी की जिल्द नंबर 1 से हदीस मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत हारिस बिन हश्शाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप पर वही कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही आने की कैफियत घंटी की टन टन की तरह होती है और ये कैफियत मुझ पर बहुत गरां गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये मौकूफ़ हो जाती है। और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे महफूज कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती तो उसके मौकूफ़ होने के बाद आपकी पेशानी पसीना से भर जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सपेदाए सुबह की तरह नमूदार हो जाता। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनांचे आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। आप सल्लल्लाहु खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। यहाँ तक कि एक रोज़ जबकि आप गारे हिरा में थे, यकायक आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आपका फरमान है। उस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब भींचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर भींचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब तो नहायत करीम है बेशक। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल खौफ से धड़क रहा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अपनी बीवी हज़रत खदीजा बिन खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु को चादर ओढ़ा दी और यहाँ तक कि आपसे खौफ ज़दगी की कैफियत दूर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, गरीबों फ़कीरों मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असदी बिन अब्दुल अज़ा के पास आईं। वर्का दौरे जहालत में ईसाई हो गए थे
اور عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی ضرور کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ وہی کے اس واقعے سے تو آپ بالکل باخبر ہوں گے، لیکن لفظ پر لفظ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کی تفصیل میں مجھے بھی آج جان کر میری بھی علم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کے ساتھ میں اختتام کروں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔